हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शगुन नानावली को समझाओ। अरे ये क्या नथुराम जी से डरा डरा से क्यों है? अरे बार बार पीछे मुड़ के किसे देख रहा है? नथुराम जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पत्थर तो नहीं है आप लोगों के हाथों में? हैं? पत्थर? भला पत्थर क्यों होगा हमारे हाथों में? मुझे मारने के लिए साईं बाबा ने अचानक नरसिंह अवतार धारण किया था और मुझे पत्थर फेंक कर मारा। अरे आपने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बस इतना किया था कि श्रवण को उधार देने से मना कर दिया था। यहीं आपने भारी गलती कर दी नथुराम जी, और साईनाथ को क्रोधित कर दिया। अरे ये क्या किया तुमने दोस्त? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? बाबा, नहीं माँ जी, वो एक आदमी को पत्थर फेंक कर मारा मैंने। मगर क्यों? बाबा, यही था ना वो आदमी, वो बनिया जो तुम्हें उधार देने से मना करता है। हाँ। लेकिन बाबा। चुप, मैं फिर से पत्थर उठाऊंगा। नहीं बाबा, नहीं। हम इसके पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वो उधार कैसे देगा? पैसे बाद में भी मिल जाएंगे माँ जी। आप इसका उधार वापस देंगी ना? हाँ। फिर ये अनाज देने के लिए मना क्यों कर रहा था? फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा, नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से भूखा मर गया तो सोचो, क्या मालिक तुम्हें माफ कर देगा? सोचो। एक कहानी तुम्हें मालूम है नथुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा, तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। व्यापारी को उसका आभास हो गया कि उसने एक साधु को खाना देने से मना कर दिया था और कहा था कि कोयला है घर में। उस व्यापारी की बात समझ में आ गई। साधु की बात मानकर उस मालिक ने तथास्तु कह दिया। समझ गए ना नथुराम? समझ गया बाबा। नहीं नहीं, अगर नहीं समझो तो उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा, नहीं। श्रवण के दोस्त,
तुम बोलते बहुत अच्छा हो। लेकिन पागल है। पत्थर उठाऊं? श्रवण के दोस्त, तुम्हारे आने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो आया हूँ माँ जी। बहुत दिनों से श्रवण से मिला नहीं था, इसलिए चलाया। वो क्या है ना माँ जी, जब एक बिरादरी का आदमी अपने किसी दूसरे बिरादरी से मिलता है तो बहुत खुश होता है। अपने साथ भी ऐसा ही है। हम दोनों पागल है, पागल। जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, फिर दुनिया को भूल जाते हैं, है ना श्रवण? अच्छा माँ जी, चलता हूँ। शगुन, नानावली को समझाओ। अरे ये क्या नथुराम जी से डरा डरा से क्यों है? अरे बार बार पीछे मुड़ के किसे देख रहा है? नथुराम जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पत्थर तो नहीं है आप लोगों के हाथों में? हैं? पत्थर? भला पत्थर क्यों होगा हमारे हाथों में? मुझे मारने के लिए साईं बाबा ने अचानक नरसिंह अवतार धारण किया था और मुझे पत्थर फेंक कर मारा। अरे आपने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बस इतना किया था कि श्रवण को उधार देने से मना कर दिया था। यहीं आपने भारी गलती कर दी नथुराम जी, और साईनाथ को क्रोधित कर दिया। खुशाल चंद जी, आप? नमस्ते महासभापति जी। नमस्ते। नमस्ते शगुन जी। नमस्ते नानावली। नमस्ते नथुराम जी। नमस्ते। आप ही के लिए मैं शिरडी आया हूँ। मेरे लिए? भला क्यों? कल दोपहर को मैं नींद में था। तब साईं बाबा मेरे सपने में आए थे। खुशाल चंद, खुशाल चंद। बाबा, आप बैठिए। बैठूंगा मैं तुम्हारे पास तब जब तुम शिरडी आओगे, इस समय नहीं। इस समय मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। आज्ञा कीजिए बाबा। खुशाल चंद, मेरा नथुराम बनिया के पास उधारी हुई है। कब आओगे तुम मेरे पास शिरडी? अभी बाबा, इसी समय आपके साथ ही आता हूँ। सपने की बात समझते ही मैं यहाँ आया हूँ। नथुराम जी, साईं बाबा की कितनी उधारी आपके पास है? मैं सब चुकता कर देना चाहता हूँ। खुशाल चंद जी, साईनाथ की मेरे पास कोई उधारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने मुझे साफ कहा है। अभी भी सपने की बात मुझे पूरी तरह याद है, और बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। खुशाल चंद जी, बाबा के भक्त की उधारी साईनाथ की अपनी उधारी है। केवल श्रवण की उधारी के लिए ही साईनाथ ने आपको संकेत दिया है। नथुराम जी, आप दुकान पर चलिए। मैं सारी उधारी चुकता कर देना चाहता हूँ, और थोड़े कुछ पैसे आपके पास भी रखना चाहता हूँ, ताकि बाबा को जो चाहिए वो आप देते रहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए। क्षमा, माफी, ये ऐसे शस्त्र हैं जिससे हम किसी पर वार ना करते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का अपना रवैया कैसा होना चाहिए, ये एक सवाल है जिसका जवाब बेहतर इंसान ही जानता है। लेकिन अफसोस, इंसान ही इसे अमल नहीं कर पाता। मानव का पहला कर्तव्य है मानवता के धर्म को निभाना, दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो वो बातें किसी काम की नहीं रह जाती, और फिर शुरू होती है निंदा, एक दूसरे पर दोषारोपण, गालियां, और फिर होता है मन अशांत। और अशांत मन कभी कल्याण की बात नहीं सोचेगा। वो देगा जन्म तो सिर्फ क्रोध को,
क्रोध के अधीन होने का मतलब है शत्रु के अधीन होना। इसलिए इंसान को अपने आपे में रहते हुए दूसरों के हितों का सोचना चाहिए। अगर वो दूसरों के हितों को सोचेगा तो उसका भला स्वयं होगा। सबका मालिक एक। बाबा 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 बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। अब मेरी दुकान पर आकर सिर्फ श्रवण ही नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और खुशहाल चंद जी को मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास आपकी कोई उधारी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा बाबा, भाग्यशाली समझूंगा। नथुराम जी, ना मेरा आप पर कोई क्रोध है और ना नाराजगी। आपने तो व्यापारी की तरह व्यवहार किया, उसमें कोई गलत नहीं है। इस दुनिया में लेन देन पैसे के बिना नहीं होता है, इसलिए तो पैसे की अहमियत है। लेकिन मुझे खुशहाल चंद जी से कोई पैसा नहीं चाहिए बाबा। और हम सबके यहाँ रहते हुए आपको राहता के खुशहाल चंद जी से पैसे लेने की क्या जरूरत है देवा? श्यामा, खुशहाल चंद के पिता चंद्रभान से मेरा और उसका दोस्ती का रिश्ता है। तो क्या हम आपके शत्रु हैं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो श्यामा। अरे ऐसी गलतियां आप बार बार करते हैं देवा। गुरुजी ठीक कह रहे हैं बाबा। खुशहाल चंद जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आप हमें भी कह सकते थे बाबा। हर किसी का कार्य अलग अलग होता है सक्कू भाई। मेरा क्या कार्य है देवा? मुझसे बहस करते रहना। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए, मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतो पंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। आज आप बहुत खुश हो? ऐसे ही बस मैं वालसापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चले? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। तू मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है। द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति, क्योंकि साईं भगवान नहीं है, वो एक पाखंडी है। अरे पूजा द्वारिका माई तक तो ठीक थी,
लेकिन आपने तो अब खुलेआम उसकी पूजा और आरती करना शुरू कर दिया, वो भी चंदन और टीके के साथ। आप मुझे बताइए कि आप उसे चंदन और टीका क्यों लगाते हैं? है कोई जवाब आपके पास? ये जायज सवाल है गुरुजी। साईं के कपाल पर चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सब हमें भी पसंद नहीं है। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी तो मुश्किल में आ जाएंगे। वक्त रहते हुए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा होगा आप सचेत हो जाइए। द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ, और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारिकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा को? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए। लगता है कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए, मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो?
वही तो है सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये तुमने ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ। स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो। अरे स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपंत, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोने की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि।
मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका